और मोदी जी, मैं फौजी गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। आप याद करो, मैंने आपको बचाया था 1992 26 जनवरी को। आप लाल चौक पर तिरंगा चढ़ाने के लिए गए थे, मैंने सीने पे गोली खाई थी, मैंने बुलेट प्रूफ बांध रखा था और अभी निशान दिखा सकता हूँ। जब तक दुखी जवान रहेगा, सड़कों पे तूफान रहेगा, निकलो घर मकानों से, जंग करो बेईमानों से। जो पाकिस्तान से एक वेश्या आई है यहाँ पे, सीमा, उसको जो है पूरा मीडिया हिंदुस्तान का मणिपुर को भूले बैठे। कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन 97% के हक को 3% कैसे खा के चले गए। आप बोलते हो मैं चौकीना चौकीदार हूँ, आप कहाँ चौकीना चौकीदार हैं? हमसे बड़े चौकीदार कैसे हो सकते हैं आप? टाइम आएगा, उंगली का टाइम आएगा तो सरकार भी सुनेगी। मतलब वोट की चोट करेंगे आप? बिल्कुल चोट करेंगे। हमारा संविधान हमको बराबरी का हक देता है, लेकिन मोदी जी बराबरी का हक हमको कहाँ मिल रहा है? वो लोग हमको वहाँ भी लूटते रहे और वो लोग हमको यहाँ भी लूटते रहे। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपको आज जो हमारे पीछे जो भीड़ दिख रहा है, ये तमाम लोग पूर्व सैनिक हैं, OROP की मांग कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन है यहाँ पे। इनका कोई एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, तकरीबन 2 महीने से 3 महीने से लगातार इनका ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार की निगाहें इस पे पड़ नहीं रही है। तो आइए इनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या इनकी मुख्य मांग है। कहाँ से आए आप? हम देहरादून से आए हैं, देहरादून डोईवाला ब्लॉक से, और हमारी करीब 4-5 टीमें यहाँ पे आ रखी हैं। क्या मांगे हैं आप? ये मांगे माने OROP की मांग और ये MSP की मांग। MSP की मांग। ये बहुत दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। हाँ, हम पहले भी एक बार यहाँ पे आए थे और अभी हमारा धरना यहाँ पे जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। संसद घेराव का भी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संसद घेराव करेंगे? हाँ, करेंगे करेंगे पक्का। संसद घेराव की भी बात कर रही है, लोग कह रहे हैं कि हम संसद घेराव भी करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से? हिसार से। क्या मांगे हैं? आपको पता ही नहीं है? नहीं, आप बताइए ना, हमारे दर्शकों को नहीं पता। हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का इश्यू है, मिलिट्री पे का इश्यू है, सर्विस पे का इश्यू है, 4-5 इश्यू हैं जो इम्प्लीमेंट सरकार ने करने चाहिए थे, किए नहीं किए। वो दूसरे वे में कर दिए, 2 ग्रुप बना दिए, उसके अंदर ऑफिसर्स का अलग बना दिया, JCO जोहार का अलग बना दिया, उनको 2.82 के हिसाब से दे दिया, उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल गए। JCO जोहार तो जवान है, इनको बेनिफिट 2.57 के हिसाब से दिया है, उसमें इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन आप लोगों का आज पहला धरना नहीं है, आप लोग 2-3 महीने से तकरीबन यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर, 20 फरवरी से आप लोग वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर कुछ लोग आके बैठे रहते हैं। कुछ लोग नहीं, वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं सभी, ये सभी उनसे जुड़े हुए हैं पूरे भारत से। जो यहाँ पे आप कुछ लोग कह रहे हो, उनसे सब ये जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। तो लेकिन सरकार की निगाहें पड़ नहीं रही है। सरकार सुन क्यों नहीं रही जब इतने दिन से आप लोग बैठे? टाइम आएगा तो सरकार भी सुन लेगी। कब टाइम आएगा? अब कब आएगा? अभी जब उंगली का टाइम आएगा, उंगली का टाइम आएगा तो सरकार भी सुनेगी। मतलब वोट की चोट करेंगे आप? बिल्कुल चोट करेंगे, बिल्कुल चोट। ये जो तप रहे हैं, ये चोट नहीं करेंगे क्या? इसलिए आए और किस लिए आए हैं ये बताओ आप? ये किस लिए आए हैं? ये सब दुनिया से आई है, किस लिए आई है? 2024 की ये पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सही तरीके से। हमारा क्लियर है मैसेज हमारा। कहाँ से आए? हिसार से। आपकी भी यही मांग? यही मांग है, इसलिए हिसार से आए हम। 1,33,00,000 पॉपुलेशन है एक्स सर्विसमैन की, पूरे आउट ऑफ एक्स आर्मी की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। फिर भी लेकिन सरकार सुनने को तैयार। उनके पीछे उनका परिवार देखो, ये तो इंडिविजुअल की है, उनके पीछे उनका परिवार देखो। बनाने वाले भी यही हैं, 2014 के अंदर बनाने वाले भी यही हैं, क्योंकि मोदी ने लोग सरकार को हटाने का काम करेंगे 2024 में। बिल्कुल 101%। एक भी आदमी से कहलवा दो भाई हम सरकार के पक्ष में हैं, सारे खिलाफ है सरकार के, और ये उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे क्या? राजनाथ सिंह से सुनने में आ रहा था आप लोगों की बात हो रही? नहीं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। कोई राजनाथ सिंह बात हो रही है, लेकिन काम तो नहीं हो रहा कोई भी। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? मांग पत्र ले लेते हैं, बोला हाँ कंसीडर करेंगे, उसके उनका जो माई बाप है, वो मना कर देता है। माई बाप कौन? नरेंद्र मोदी है, और कौन है? नरेंद्र मोदी माई बाप है देश का, और कौन है? मोदी जब अभी से जब कुछ दीपावली जब आएगा, दीपावली छठ होली आएगा, तो वो बॉर्डर पे चले जाएंगे आप लोग के सम्मान में। कहते हैं सैनिकों की सम्मान। कितनी बेशर्मी की स्टेटमेंट दी है। अब ये मणिपुर को छुपाने के लिए वो जो पाकिस्तान से एक वेश्या आई है यहाँ पे, सीमा, उसको जो है पूरा मीडिया हिंदुस्तान का मणिपुर को भूले बैठे। सारा मणिपुर के अंदर इतने अत्याचार हो रहे हैं, हमारी लड़कियां स्पोर्ट्स की यहीं पे नंगे आप लोगों ने घसीटा है, आपके सामने घसीटा है। एक दिन भी PM मोदी नहीं बोला। मणिपुर पे तो बोला ना, मणिपुर पे बोला है ना, तो उसमें भी राजनीति की है, उसमें भी राजस्थान को घुसोड़ दिया, उसके अंदर भी राजस्थान को घुसोड़ा है उसने। राजस्थान में क्या हुआ है? ये तो आम भारत के अंदर होता रहता है।
मणिपुर का राजस्थान का क्या कंपैरिजन करेगा? वो राजस्थान से कंपैरिजन कर रहा है मणिपुर का, जो कि चल रहा है पूरा देश। अब मणिपुर की चर्चा होगी तो एक सवाल ये ले लेते हैं, विपक्ष कल से लगातार इस बात को उठा रहा है कि बिहार के बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की को नंगा करके पीटा गया, जो हरकत मणिपुर में है तो वही सेम घटना को फिर से बिहार में दोहराया गया। उस पर कह रही है सरकार, विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष ने बोला है उस पर, मणिपुर उसके बिहार की घटना के ऊपर विपक्ष ने बोला है, टाइम के ऊपर वो अखबारों में आया है, उनके खिलाफ अरेस्ट हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ। इसमें तो 2 महीने तो मुकदमा दर्ज होके पड़ा रहा मणिपुर के अंदर, तो ठीक है 2 महीने FIR दर्ज होके और कागजों के अंदर पड़ी हुई है। ये गुमराह कर रहे हैं देश को गुमराह करने का। लेकिन ये किसान आंदोलन था ना, उससे बड़ा आंदोलन है ये। इनकी जो जड़ें हैं ना 120 महीनों की, जो पूरे भारत में है, वो बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं फौजी गजेंद्र सिंह, जिला गौतम बुद्ध नगर। आपके चैनल व आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, गांव-गांव और गली वार्निंग 1 पेंसिल की हो रही है चर्चा, 1 पेंसिल वार्निंग की हो रही है चर्चा। ऊपर बारे मार गए मलाई, नीचे वालों को नहीं चल रहा खर्चा। हमारा संविधान हमको बराबरी का हक देता है, लेकिन मोदी जी बराबरी का हक हमको कहाँ मिल रहा है? वो लोग हमको वहाँ भी लूटते रहे और वो लोग हमको यहाँ भी लूटते रहे। उनको लाखों में और हमको हजारों पेंशन नहीं। और मोदी जी, मैं फौजी गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, आप याद करो मैंने आपको बचाया था 1992 26 जनवरी को। आप लाल चौक पर तिरंगा चढ़ाने के लिए गए थे, मैंने सीने पे गोली खाई थी, मैंने बुलेट प्रूफ बांध रखा था और अभी निशान दिखा सकता हूँ। आपके ऊपर रॉकेट लॉन्चर भी आए थे, आपको फायरिंग भी आई थी, लेकिन एक फौजी था जिसने आपको बचाया था। आपके पास कोई भी नहीं था, लेकिन आज हमको भूल गए आप लोग मोदी, क्योंकि सवाल तो आपसे होंगे, क्योंकि सरकार तो आपकी है। ये वार्निंग 1 पेंसिल किसके लिए था? है कोई जवाब? ये नॉर्मल आदमियों के लिए था, ऑफिसर के लिए तो था ही नहीं। लेकिन बंदर बांट करके वो लोग लगे हमारे हक को भी, तो जवाब तो मोदी आपसे लिया जाएगा। आपने काम तो किए, मगर बहुत किए, बहुत करेंगे, करते रहेंगे, उम्मीद भी है। मगर यहाँ क्या सो रहे हैं? महीना छठा लग गया, गर्मी गई, बारिश गई और दूसरा सीजन आने वाला है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा आज मुझे कि मोदी जी आप कहाँ सो रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सोते रहेंगे। लेकिन एक बात और मुझे याद आ रही है कि देखिए, ये फौज के अंदर हमारा मान सम्मान कहीं भी नहीं है। अफसरों में बढ़ते हैं तो सेब माना जाता है और हमको तो कद्दू माना जाता है। उनके हम कुत्ते बिल्लियों के लिए क्या भर्ती हुए हैं? अफसर आप लोगों का सम्मान नहीं करते क्या? नहीं, नो, वो है जीरो, हमको समझते हैं, हमको जीरो समझते हैं, वो खुद हीरो समझते हैं अपने को। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऊपरले तकवे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रूल किसके चले आ रहे हैं? अभी तक अंग्रेजों के रूल चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले फौज के अंदर ऑफिसर रैंक में जो आते थे ऑफिसर अंग्रेज आते थे और इंडियन जो होते थे वो जवान होते थे। वही रूल चले आ रहे हैं अभी तक। हमारे ऊपर रूल कोई चेंज नहीं है। मोदी जी आपने संसद तो बना दी कि ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई, हम तो खुद की। अरे रूल भी तो चेंज करो फौजियों के लिए। और मैं हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फौजी परिवारों के लिए एक मैसेज देता हूँ कि जब तक दुखी जवान रहेगा सड़कों पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी जवान रहेगा सड़कों पे तूफान रहेगा। निकलो घर मकानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो घर मकानों से, जंग करो बेईमानों से। जय हिंद। जय हिंद। आप एक बात अभी बोले थे कि हम मोदी जी का जान बचाए थे, वो क्या घटना था? वो भी तो दर्शकों को विस्तार से सुनाऊंगा। मेरी रेजिमेंट थी श्रीनगर और एयरपोर्ट में, तो मोदी जी एक टीम को लेकर के सुषमा स्वराज, मुरलीधरन और जोशी, ये 4-5 थे, देश जोड़ने की एकता के लिए रैली निकल गए थे वहाँ पे। तो इन्होंने हमसे कहा था भैया यहाँ तो बड़ी फायरिंग हो रही हैं, गन्ने टार रहे हैं। मैंने कहा जी एक देश, एक कानून, एक झंडा भी होना चाहिए। बहुत बुरा हाल था। 1988 से लेकर के 2001 तक मैं वहीं रहा हूँ श्रीनगर में, मगर झंडा चढ़वाएंगे हम, चलिए। तो जब इनको लेकर के हम वहाँ पर गए तो झंडा चढ़ा रहे थे यही मोदी जी, यही। इनके पास कोई वो नहीं थे बुलेट प्रूफ वगैरह, ना कोई सुरक्षा थी, हम ही थे सिर्फ। तो जब चढ़ा रहे झंडा तो मैंने कहा था कि फटाफट झंडा चढ़ा दो, फायरिंग हो रही है। तो ये बोले हाँ फायरिंग तो हो रही है। तो रॉकेट लॉन्चर और फायरिंग दरादर हो रही थी। मेरे पास 3 राउंड लगे, लेकिन मैंने बुलेट प्रूफ बांध रखा था और गोली मुझे छू करके अभी देख मेरे को फाड़ती हुई निकल गई, समझे। लेकिन मैं बच गया क्योंकि हेलमेट वगैरह सब होते हैं हमारे पास में। फिर इन्होंने झंडा चढ़ा दिया। फिर एक लेक्चर देने लगा ये 2 मिनट के लिए। मैंने कि मैं जब भी आता हूँ लाल चौक पर मेरे ऊपर फायरिंग होती है, इसलिए यहाँ से निकल चलो। तो ये वो घटना मैंने अब दिलाई है और उनको याद होगा तो सोच लेना होगा। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री मोदी, जब प्रधानमंत्री की आपने जान बचाई, प्रधानमंत्री के लिए गोली खा लिया आपने। आप इतने 6 महीने से बारिश में बैठे, धूप में, मैं आपका वो सारा संघर्ष देखा महिषी जंतर मंतर से, मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ।
फिर भी सरकार की निगाहें आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ रही है, सरकार एक दूसरे के ऊपर थोप रही है। क्या कहेंगे, 2024 का चुनाव भी आ रहा है। देखिए, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करी है, जिन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करी है, मोदी हमारे तो चाकू मार दिया, आपकी सरकार में भी समझो चाकू मार दिया। अगर आपने हमारा नहीं किया, हमारा हक नहीं दिया, हमारा मन सम्मान वापसी नहीं लौटाया, तो समझो आपको चाकू लग चुका है। वही लोग आपके आसपास रहते हैं और वही आपको गुमराह कर रहे हैं। अरे आप तो कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन 97% के हक को 3% कैसे खा के चले गए। आप बोलते हो मैं चौकीदार हूँ, आप कहाँ चौकीदार हैं? हमसे बड़े चौकीदार कैसे हो सकते हैं आप लोग? 97% को 3% चुरा कर ले गए, आप कहाँ सोते रह गए? मेरा ये उन्हीं डायरेक्ट सवाल है।